हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5G और इस 5G से एविएशन सेक्टर पर किस तरह का फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में। तो आज ही मेजर न्यूज़ पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया 5G बना एरोप्लेन की राह का रोड़ा। जानिए क्यों है इससे एयरलाइन सेफ्टी को खतरा। वहीं एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया एयर इंडिया कैंसिल्स सम यूएस फ्लाइट इन केओस ओवर 5G रोल आउट। तो इस 5G को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये G क्या है। G इज जनरेशन ऑफ वायरलेस फोन टेक्नोलॉजी। तो इस जी की शुरुआत हुई सबसे पहले 1980 के दशक से, जब लॉन्च हुआ हमारा 1G, जिसमें डाटा ट्रांसफर रेट था बहुत ही कम, जस्ट 2 kbps। फिर 2G 1990 के दशक से 2000 तक, जिसमें डाटा ट्रांसफर रेट था लगभग 64 kbps के आसपास। 2000 आते आते सारी दुनिया बन गई 3G, जो चला 2000 से 2010 तक, और जिसमें डाटा ट्रांसफर रेट था 144 kbps से 2 mbps तक। जो भी 1980s या 1990 के बॉर्न हैं उन्हें याद होगा कि कैसे हम 2G के ज़माने में इस नोकिया फ़ोन पे स्नेक का गेम खेला करते थे, और 3G के आते ही कैसे हमने फ़ोटो और वीडियो फ़ोन्स में चलाना शुरू कर दिए। फिर 2010 के बाद ज़माना आया 4G का, जहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र रेट हो गया 100 mbps से लेके 1 gbps तक। बस फिर तो बल्ले बल्ले, वीडियोस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे ऐप्स बहुत आसानी से डाउनलोड होने लगे और चलने लगे। अब जो आने वाला ज़माना है वो है 2020 से लेके 2030 तक 5G का। इसमें जो डाटा ट्रांसफर रेट होगा वो होगा 1 gbps से भी बहुत बहुत ज़्यादा। तो आइए जानते हैं क्या है ये 5G और क्या इसकी सच्ची में हमें ज़रूरत है। तो क्यों चाहिए आखिर हमें ये 5G। तो ये जो 5G की दुनिया होगी वो होगी 2020 से 2030 तक। ऑब्वियसली इसमें 4G से कहीं ज़्यादा स्पीड होगी, कहीं ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन होगा, बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे फंक्शंस जो अभी तक हम 4G में नहीं कर पाते वो हम कर पाएंगे, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस स्ट्रीमिंग और भी बहुत कुछ। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 3G की 2001 में स्पीड थी जस्ट 384 kbps। 2009 में 4G की स्पीड बढ़कर हो गई 100 mbps, और जो आज हम बात कर रहे हैं 5G के बारे में, उसकी स्पीड आंकी गई है अप टू 10 gbps। 5G के बाद क्या, 5G के बाद भी आजकल बातें चल रही 6G और 7G की। 6G में सारे नेटवर्क सैटेलाइट्स इंटीग्रेट हो जाएंगे, अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट एक्सेस होगा, और सब सिटीज और सब होम बन जाएंगे स्मार्ट सिटीज। उसके बाद आएगा 7G, जहां स्पेस रोमिंग की अवेलेबिलिटी होगी और दुनिया पूरी तरह से वायरलेस हो जाएगी। अरे भाई, इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो एविएशन सेक्टर को इससे क्या दिक्कत है। अब सारी कहानी शुरू होती है कि यूएस ने अपने 5G बैंडविड्थ को ऑक्शन किया 2021 में, जिसकी रेंज थी 3.7 गीगाहर्ट्ज से 3.98 गीगाहर्ट्ज, लगभग 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास, जिसे उन्होंने बोला सी बैंड। और इसे बेच के ऑलरेडी यूएस ने $80 बिलियन कमाए। अब प्रॉब्लम यहां पे शुरू हुई। अब यूएस गवर्नमेंट ने तो $80 बिलियन में अपना स्पेक्ट्रम बेच दिया, बट जब एविएशन सेक्टर को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि हमारे एयरलाइंस कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल्स में हम अल्टीमीटर यूज करते हैं। अल्टीमीटर क्या करता है, एयरक्राफ्ट की जमीन से कितनी ऊंचाई है उसको बताता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक लैंडिंग, विंड्स की स्पीड को बताने में भी अल्टीमीटर हेल्प करता है। और अल्टीमीटर जिस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है वो होती है 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज तक। तो अब आप ये समझ पाएंगे कि 5G स्पेक्ट्रम भी लगभग 4 गीगाहर्ट्ज तक जाने वाला है, और उसके बहुत थोड़ा सा ही आगे 4.2 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है हमारा अल्टीमीटर, जो एविएशन सेक्टर का बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर 5G रोल आउट हो गया
तो जो यूएस एयरलाइंस के ट्रेडिशनल अल्टीमीटर्स हैं जो अभी तक वो यूज कर पा रहे हैं, उनमें से 40% बेकार हो जाएंगे और इसकी वजह से अप टू 4% ऑफ डेली फ्लाइट्स अफेक्ट हो जाएंगी। इसलिए आपने पहली स्लाइड में देखा होगा कि एयर इंडिया ने 5G रोल आउट की वजह से अपनी कुछ यूएस की फ्लाइट्स कैंसिल तक कर दी। एयरलाइंस को डर है क्योंकि 5G की फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास है और उनके अल्टीमीटर्स भी 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास की रेंज में ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 5G बैंडविड्थ उनके अल्टीमीटर्स के ऑपरेशन में इंटरफेरेंस करने लगे या उसमें प्रॉब्लम्स करने लगे। इसलिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये 5G रेंज करंट अल्टीमीटर्स के लिए काम नहीं करेगी या करंट अल्टीमीटर्स के ऑपरेशंस में व्यवधान पैदा करेगी। इसके लिए उन्हें नए अल्टीमीटर्स डेवलप करने पड़ेंगे और उनके एग्जिस्टिंग 40% अल्टीमीटर्स काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस बारे में टेलीकॉम्स का क्या कहना है। यूएस के जो मेजर टेलीकॉम्स हैं लाइक वेरिजॉन, AT&T, उनका कहना है कि हायर स्पीड, हायर डाटा ट्रांसफर देने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ बहुत जरूरी है। और उनका यह भी कहना है कि ऑलरेडी 5G 40 से ज्यादा कंट्रीज में रोल आउट हो चुका है और किसी भी कंट्री में कोई भी बैंडविड्थ इंटरफेरेंस या अल्टीमीटर इशू नहीं आया है। इसके अलावा टेलीकॉम्स का यह भी कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट्स के आसपास बफर जोन्स भी क्रिएट किए हैं जहां पे 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास की बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं होती। तो बाकी कंट्रीज जहां 5G ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे ये इशू क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो 5G ऑपरेट करता है वो 3.4 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज में ऑपरेट करता है। फ्रांस में ये फ्रीक्वेंसी है 3.6 से लेके 3.8। वहीं साउथ कोरिया में जो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 3.42 से लेके 3.7। अब आप समझ गए होंगे कि 5G का जो करंट स्पेक्ट्रम है वो अल्टीमीटर्स के स्पेक्ट्रम से काफी पीछे है। इसलिए यूरोप में, साउथ कोरिया में 5G स्पेक्ट्रम की वजह से अल्टीमीटर्स के ऑपरेशंस में कुछ इंटरफेरेंस आने का या व्यवधान आने का रिस्क बहुत ही कम है। तो अब यूएस को क्या करना होगा? पहला ऑप्शन, अपने एविएशन इक्विपमेंट जिसमें आते हैं अल्टीमीटर्स और वो सभी डिवाइस जो 4.2 गीगाहर्ट्ज या उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं उन सभी को चेंज करना। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोविड के कारण ऑलरेडी एविएशन सेक्टर बहुत बुरी तरह स्ट्रेस्ड है। अगर इस टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया तो काफी पॉसिबिलिटी है कि मेजर एयरलाइंस विल गो टू बैंक्रप्सी। दूसरा ऑप्शन जो यूएस के पास है वो ये है कि अपनी टेलीकॉम कंपनीज को बोले कि 5G की फ्रीक्वेंसी कम करो, जिससे क्या होगा, स्पीड भी कम होगी और फाइनली अनहैप्पी कस्टमर्स। तो पर्टिकुलरली यूएस इज नाउ इन अ catch-22 सिचुएशन। अगर वो फ्रीक्वेंसी कम करता है अपने 5G रोल आउट की तो वो स्पीड नहीं मिल पाएगी कस्टमर्स को, और अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है तो उसके एविएशन सेक्टर को बहुत ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक नेक्स्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करने के लिए। आई होप आपको ये सूचना और जानकारी पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।